Hello everyone, my name is Dr. Adhishri. I am a homeopath practitioner. Welcome to the series Busting Myth About Homeopathy. Now this episode is based basically on the myth that homeopathy is nothing but a placebo effect. होम्योपैथी कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। जिन लोगों को नहीं पता प्लेसिबो क्या है, प्लेसिबो का मतलब है कि वो उसमें कुछ मेडिसिन नहीं है, जस्ट एक सिंपल पिल्स हैं, शुगर ऑफ मिल्क की पिल्स हैं एंड उसमें कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स में, कई पब्लिकेशंस में, कई अलग अलग कंट्रीज़ में इस बारे में सुना होगा कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। होम्योपैथी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, बेसिकली वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो आज का मेरा ये एपिसोड इस मिथ को आपको समझाने के लिए, कि इस मिथ को बस्ट करने के लिए। सो बेसिकली व्हाट इज़ प्लेसिबो? प्लेसिबो वर्ड आया कहाँ से है? प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आई शैल बी प्लीजिंग, मैं आपको खुश कर रहा हूँ। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट धीरे धीरे 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के दौरान जब हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जब मेडिसिन्स का जो हमारा एरिया है वो वास्ट हुआ, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, नई नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस होने लगी, तो हमने उसमें देखा कि जब भी हम कुछ नया मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए प्लेसिबो यूज़ करते हैं, यानी कि हम ऐसा इनर्ट सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसका मेडिकली कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी वो इनर्ट है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं है। इससे क्या होता है कि जब हम कोई भी नया मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें हम न्यू मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और एक ग्रुप वो होता है जिसमें हम वो इनर्ट सब्सटेंस देते हैं, लेकिन पेशेंट को हम ये नहीं बताते हैं कि आपको वो इनर्ट सब्सटेंस दे रहे हैं, आपको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं बाद में, तो हम ये देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि क्योंकि वो इनर्ट सब्सटेंस है तो उसका तो कोई इफ़ेक्ट होना ही नहीं चाहिए पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर, तो और जो हमने मेडिसिन दिया है उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि वो मेडिसिन कहाँ और कैसे वर्क कर रही है। तो बेसिकली ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट हम उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन 17th-18th सेंचुरीज़ में कई बहुत माने हुए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हुए, उन्होंने ये पाया कि कई बार जब हम इस प्लेसिबो इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं या जब हम नया मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट उस मेडिसिन का होना चाहिए था, उस ग्रुप में जिस ग्रुप में हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका होना चाहिए था, उसका ना होके वो इफ़ेक्ट उस प्लेसिबो में हो रहा है, प्लेसिबो ग्रुप में हो रहा है। मतलब जिस ग्रुप को हम कायदे से कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, इनर्ट सब्सटेंस दे रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमें इस दवाई से फ़र्क है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि इसमें मेडिसिन नहीं है। तो उसके बाद कई लोगों ने ये इस पर रिसर्च करा कि ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट सच में होता है या नहीं होता। तो आज तक एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, ठीक। लेकिन हम खुद जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और हम अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस करते हैं, हम क्या कहते हैं, इस डॉक्टर ने ना मेरी बात सुनी नहीं है अच्छे से, ये क्या ठीक करेगा, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस मेडिसिन से, कहते हैं ना। और जो डॉक्टर हमारी बात अच्छे से सुन लेता है, चाहे उसकी मेडिसिन से हमें इम्पेक्ट ना आए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा लग रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो क्या वो भी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो पेन है, हमारी जो डिज़ीज़ है, वो हम माइंड से रिलेट करते हैं। हमें अगर हमारे माइंड को पता है कि हमें पेन हो रहा है ना, तो हमें चोट लगी है, हमें कोई डिज़ीज़ है, तो हमारे माइंड को 24 आवर्स ये चीज़ हम सिग्नल देते रहते हैं कि हमें पेन है, हमें दिक्कत है, तो वो चीज़ हमें कॉन्टीन्यूसली महसूस होती है। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि नहीं, अब मैंने इस चीज़ की तो मेडिसिन खा ली है, या मैंने इस चीज़ को किसी से डिस्कस करा है, तो अब तो ये ठीक हो जाएगा, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमारा वो पेन हल्का सा रिलीफ हो जाता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ अ प्लेसिबो इफेक्ट या नहीं, दिस इज़ साइकोलॉजिकली आपको रिलीफ मिलता है। हम सब चीज़ें देखते हैं कि माइंड का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये तो हुई प्लेसिबो की बात, ठीक। अब होम्योपैथी क्या प्लेसिबो इफेक्ट है? क्या होम्योपैथी सिर्फ माइंड गेम है? क्या इसके अंदर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है? चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन जनरली हम लोग शुगर ऑफ मिल्क की पिल्स होती हैं, इस तरह के ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो देते हैं हम, ठीक है। उसमें मेडिसिन हम डाल के देते हैं। ये एक इनर्ट सब्सटेंस है, इसमें कोई मेडिसिनल क्वालिटी नहीं है। ये एक मेडिसिन देने का व्हीकल है, माध्यम है, जिसमें हम मेडिसिन डाल के मेडिसिन देते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा या आजकल आप लोग सुन रहे होंगे सब जगह आर्सेनिक एल्ब के बारे में कि कोरोना से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्ब निकाली है। तो अगर होम्योपैथी की डाइल्यूशंस में, होम्योपैथिक की मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ही नहीं है, तो फिर आर्सेनिक एल्ब कैसे हेल्प कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहा है, या आयुष मंत्रालय ने इसको कैसे इजाज़त दे दी पब्लिक इंटरेस्ट में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको हम मिनिमम डोज में ले आते हैं, तो उसका जो इनहेरेंट पावर है, जो उसकी इनहेरेंट एक्टिविटी है, वो जनरेट हो जाती है। जैसे कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, जितना कि उसका प्रोटॉन एक्टिव होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो जैसे सॉल्ट इज़ इनएक्टिव, है ना, नमक इनएक्टिव चीज़ है, लेकिन जब हम उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं NaCl, तो उसका एक एक इलेक्ट्रॉन कितना हाईली रिएक्टिव होता है, कितना हाई एक्टिव होता है। यही कॉन्सेप्ट हम होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। जब हमारी मेडिसिन इतना डाइल्यूट और इतना मिनिमम डोज में चली जाती है, तो उसका एक एक पार्टिकल एक्टिव होता है, और वो इतना एक्टिव होता है कि उसका एक सिंगल ड्रॉप ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए ये कहना कि ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, ये कहना गलत है। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए और आगे भी लोगों को ये समझाना चाहिए कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट नहीं है। हमारी साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं करी, लेकिन फिर भी नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कि हम सुनते हैं, उसमें कुछ हमारे जो डाइल्यूशंस हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सकता है पार्टिकल्स, और जब हम उस पार्टिकल्स को हम डिफरेंट नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जोन्स में डालते हैं, तो हर पार्टिकल का अपना एक लाइट इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर केमिकल का अपना एक लाइट इफ़ेक्ट होता है, हर एलिमेंट का अपना एक लाइट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब कुछ डाइल्यूशंस जो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सकते हैं, उसका अपना एक अलग इफ़ेक्ट है। ये चीज़ प्रूवन फैक्ट है। तो इसलिए ये कहना कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें कोई एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि होम्योपैथी का असल में मेडिसिन वर्क कैसे करता है। बेसिकली होम्योपैथी जो डाइल्यूशन है, हम जो प्रोसेस अपनाते हैं ट्राइचुरेशंस और सक्कशंस के, वो इतने ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं कि बहुत माइन्यूट उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत एक्टिव होते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये डोज टंग पे देना, जिससे जो वहाँ की बहुत सेंसिटिव नर्व्स होती हैं वहाँ की, तो वो सेंसिटिव नर्व्स इतने माइन्यूट पार्टिकल्स को बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दे देती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपने होम्योपैथ डॉक्टर से या प्रैक्टिशनर से, जिनसे आप मेडिसिन लेते होंगे, कि कई बार वो बोलते हैं कि आप किसी भी मेडिसिन को ऐसे डाइल्यूट करें, ऐसे सक्कस करें, है ना। सक्कशन के लिए बोलते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिससे वो उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्टिकल है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए।
ठीक है। तो आई होप अब आपको इस वीडियो से एटलीस्ट ये चीज़ समझ आया होगा कि होम्योपैथी इज़ नॉट अ प्लेसिबो इफ़ेक्ट, लेकिन उसका जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो इतना माइन्यूट और इतना कम मात्रा में होता है कि अभी हमारी साइंस उसको देख नहीं पाई है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के तक की जो डाइल्यूशंस हैं, जैसे 30 पोटेंसी की जो डाइल्यूशंस है, वो नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सकती है। तो क्योंकि उसमें अलग अलग लाइट इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये कहना कि वो प्लेसिबो है, ये कहना गलत है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज़ समझ आया होगा कि होम्योपैथी इज़ नॉट अ प्लेसिबो इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा एक अलग नए मिथ को बस्ट करने के लिए होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।